क्वेश्चन ये है कि पार्ट 1 में ब्लॉक ए को मूव करने के लिए अप्लाइड फोर्स F का मिनिमम मैग्नीट्यूड 24 न्यूटन के इक्वल है, तो म्यू को फाइंड आउट करना है, वेयर म्यू इज़ द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन एनी टू सरफेसेस इन कॉन्टैक्ट। पार्ट 2 में अप्लाइड फोर्स कैपिटल F का मैक्सिमम मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है, ताकि ब्लॉक ए और ब्लॉक बी के बीच कोई भी स्लिपिंग नहीं हो, और फोर्स के उस वैल्यू पर ब्लॉक बी का एक्सेलरेशन भी फाइंड आउट करना है। तो इसको प्रोसीड करते हैं। तो सबसे पहले पार्ट 1 को सॉल्व करते हैं। तो पार्ट 1 में ब्लॉक ए को मूव करने के लिए अप्लाइड फोर्स F का मिनिमम मैग्नीट्यूड 24 न्यूटन के इक्वल है। तो इसका मतलब ये हो गया कि जब F की वैल्यू 24 न्यूटन होगी, उस समय दोनों ब्लॉक कांस्टेंट स्पीड से स्लाइड करेंगे। ठीक है, ब्लॉक ए इस तरफ मूव करेगा और ब्लॉक बी उस तरफ मूव करेगा। ठीक है, और दोनों ब्लॉक का एक्सेलरेशन 0 होगा। लेकिन जब F की वैल्यू 24 न्यूटन से ज़्यादा होगी, उस केस में दोनों ब्लॉक के पास कुछ एक्सेलरेशन होगा। ठीक है, लेकिन इस समय F की वैल्यू मिनिमम है और वो 24 न्यूटन के इक्वल है, तो इस समय दोनों ब्लॉक कांस्टेंट स्पीड से मूव करेंगे, दोनों ब्लॉक का एक्सेलरेशन 0 होगा, और साथ में ब्लॉक ए और ब्लॉक बी के बीच जो फ्रिक्शन होगा वो काइनेटिक होगा, और साथ में ब्लॉक बी और ग्राउंड के बीच जो फ्रिक्शन होगा वो भी काइनेटिक होगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि दोनों ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करेंगे और दोनों ब्लॉक का एक्सेलरेशन 0 अप्लाई करेंगे। दिस इज ब्लॉक ए, मास इज 1 kg, और इस तरफ 24 न्यूटन फोर्स अप्लाई हो रहा है। स्ट्रिंग में टेंशन मान लेते हैं T के इक्वल है, और दोनों ब्लॉक के बीच काइनेटिक फ्रिक्शन है। ब्लॉक ए इस तरफ मूव कर रहा है, तो ब्लॉक बी ब्लॉक ए पर काइनेटिक फ्रिक्शन इस तरफ म्यू mg अप्लाई करेगा, दैट इज 10 म्यू। ठीक है, ब्लॉक बी को देखते हैं। मास 3 kg के इक्वल है, स्ट्रिंग टेंशन T इस तरफ अप्लाई करेगा। अगेन ब्लॉक ए ब्लॉक बी पर काइनेटिक फ्रिक्शन 10 म्यू इस तरफ अप्लाई करेगा, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन, और ग्राउंड भी ब्लॉक बी पर इस तरफ काइनेटिक फ्रिक्शन म्यू इंटू 4g, दैट इज 40 म्यू की इक्वल अप्लाई करेगा। ठीक है, और यहाँ पर दोनों ब्लॉक का एक्सेलरेशन 0 है, क्योंकि दोनों ब्लॉक कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है। सो फॉर ब्लॉक ए वी हैव 24 इक्वल टू T plus 10 mu, and for block B we have T equal to 10 plus 40, that is 50 mu। दोनों को ऐड करते हैं तो T कैंसिल आउट, and we have 24 equal to 60 mu, and this implies that mu equal to 24 by 60, and this is equal to 0.4। ठीक है, तो ये आंसर हो गया। नेक्स्ट पार्ट 2 को सॉल्व कर। तो पार्ट 2 में अप्लाइड फोर्स F का मैक्सिमम मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है, ताकि दोनों ब्लॉक के बीच स्लिपिंग ना हो। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों ब्लॉक के बीच स्लिपिंग नहीं होना चाहिए, तो इसका मतलब ये हो गया कि दोनों ब्लॉक का एक्सेलरेशन इक्वल होगा। ठीक है, जब दोनों ब्लॉक का एक्सेलरेशन इक्वल होगा, उस केस में दोनों ब्लॉक के बीच रिलेटिव मोशन नहीं होगा और
दोनों ब्लॉक के बीच स्लिपिंग भी नहीं होगी, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि सिस्टम का कॉमन एक्सेलरेशन फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो सिस्टम पर जो नेट फोर्स है वो कैपिटल एफ के इक्वल है, एंड वी हैव कॉमन एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम इक्वल टू नेट फोर्स डिवाइड बाय टोटल मास, दैट इज 10 + 5 15 kg, ठीक है। क्योंकि ग्राउंड सिस्टम पर जीरो फोर्स अप्लाई कर रहा है, ग्राउंड स्मूथ है। नेक्स्ट हम क्या करेंगे कि ब्लॉक ए या ब्लॉक बी दोनों में से किसी एक ब्लॉक पर न्यूटन्स लॉ अप्लाई करेंगे और दोनों ब्लॉक के बीच जो स्टैटिक फ्रिक्शन है उसको फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। यहाँ पर दोनों ब्लॉक के बीच रिलेटिव मोशन नहीं हो रहा है, तो कन्फर्म है कि दोनों ब्लॉक के बीच जो फ्रिक्शन होगा वो स्टैटिक फ्रिक्शन होगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि ब्लॉक ए पर न्यूटन्स लॉ अप्लाई करते हैं। मास 10 kg के इक्वल है और स्ट्रिंग में टेंशन अप्लाइड फोर्स F के इक्वल होगा, ठीक है। क्योंकि स्ट्रिंग को जिस फोर्स से पुल किया जाता है वही फोर्स उस स्ट्रिंग के टेंशन के इक्वल हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर ये जो स्ट्रिंग है वो आइडियल है, स्ट्रिंग मासलेस है और उसका लेंथ हमेशा कांस्टेंट है। तो कंफर्म हो गया कि स्ट्रिंग के किसी भी पॉइंट पर जो टेंशन है वो अप्लाइड फोर्स F के इक्वल होगा। तो इधर F हो गया। नेक्स्ट ब्लॉक बी, ब्लॉक ए पर स्टैटिक फ्रिक्शन इस तरफ मान लेते हैं स्मॉल f अप्लाई कर रहा है, ठीक है। और यहाँ पर ब्लॉक ए का एक्सेलरेशन कॉमन एक्सेलरेशन AC के इक्वल है, AC, ठीक है। सो वी हैव स्मॉल f माइनस कैपिटल F इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन 10 AC, and this imply that F equal to कैपिटल F प्लस 10 इंटू AC, AC की वैल्यू यहाँ से पुट करते हैं, दिस इज F by 15, so this imply that small f is equal to, ये हो जाएगा कैपिटल F प्लस 2F by 3, and this imply that small f is equal to 5F by 3, ठीक है। बट दोनों ब्लॉक के बीच जो भी स्टैटिक फ्रिक्शन होगा उसकी वैल्यू हमेशा लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम होगी, ठीक है। सो वी मस्ट हैव F लेस देन इक्वल टू लिमिटिंग फ्रिक्शन, ठीक है। दोनों ब्लॉक के बीच स्टैटिक फ्रिक्शन की कैलकुलेटेड वैल्यू F है और स्टैटिक फ्रिक्शन हमेशा लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम होना चाहिए या उसके इक्वल हो सकता है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि F और FL दोनों की वैल्यू पुट करते हैं, ठीक है। सो वी हैव F इक्वल टू 5 कैपिटल F by 3 लेस देन इक्वल टू FL. FL will be mu mg, that is 0.4 into m into g, ठीक है। यहाँ पर नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स mg के इक्वल होगा, ठीक है। सो दिस इम्प्लाई दैट 5F by 3 must be less than equal to 40 Newton, and this implies that F must be less than equal to 24 Newton, ठीक है। So finally this implies that maximum value of F will be equal to 24 Newton. ये आंसर हो गया, ठीक है। कैपिटल F हमेशा 24 न्यूटन से कम होना चाहिए या उसके इक्वल हो सकता है। तो कंफर्म हो गया कि F की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 24 न्यूटन के इक्वल होगी और इस वैल्यू पर ब्लॉक बी का एक्सेलरेशन ही फाइंड आउट करना है। तो हम क्या करेंगे कि
एफ की वैल्यू 24 न्यूटन पुट करेंगे, क्योंकि दोनों ब्लॉक का जो एक्सेलरेशन है वो कॉमन एक्सेलरेशन के इक्वल है। सो दिस विल बी इक्वल टू 24 divided by 15 and this is equal to 1.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरह से ये सॉल्यूशन हो गया। थैंक यू।